शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 26 फरवरी महाशिवरात्रि का बहुत ही बड़ा सा दिन है और इस दिन आपको बहुत ही ध्यान से महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय आपको इन नियमों का विशेष ध्यान रखना है। 3 नियमों का पालन करते हुए आपको जल समर्पित करना है, क्योंकि महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है और इस दिन अगर आप कोई भी मनोकामना मांगते हैं, चाहे विवाह के लिए है, चाहे धन की प्राप्ति के लिए है, चाहे व्यापार के लिए, चाहे कारोबार के लिए है, आपकी कोई दुकान है, आप अपनी मनचाही नौकरी चाहते हैं, कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में रोग है, बीमारी है, अगर आपके घर में कलह क्लेश है, झगड़ा है, किसी भी प्रकार की अगर आपकी मनोकामना है और उस मनोकामना को आप पूरा करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो आपको दोष भी लग सकता है और आपको इस पूजा का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन आपको जल समर्पित करते समय, शिवलिंग की पूजा करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा प्रेम बना रहे तो आपको जल में इत्र डालकर समर्पित करना चाहिए। जब जल आप समर्पित करते हैं तो आपको विशेष नियम से समर्पित करना चाहिए। महादेव के शिवलिंग के पास आपको जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जल समर्पित करना चाहिए। और अगर मंदिर में भीड़ ज्यादा है तो आप किसी भी दिशा में मुख करके जल समर्पित कर सकते हैं, लेकिन जल समर्पित करते समय आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना चाहिए, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर जल समर्पित करना चाहिए और तीसरा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना चाहिए। चौथा माता रानी के हस्तकमल पर जल समर्पित करके बिल्कुल सर्कल में आपको गोल घुमाना है। पूरी पिंडी के आसपास आपको गोल जल समर्पित करने के बाद भगवान की पिंडी पर, शिवलिंग पर आपको जल समर्पित करना है। इसके बाद आपको नंदी भगवान को जल समर्पित करना है। उसके बाद माता पार्वती को भी आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना चाहिए और इसके बाद जो नाग देवता होते हैं उनको भी आपको जल समर्पित जरूर करना चाहिए। इसके बाद ऊपर जो पानी की जलाधारी टंगी होती है वहां पर भी आपको जल समर्पित जरूर करना चाहिए। अगर आप इन तरीकों से जल समर्पित करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत आप समर्पित कर सकते हैं। जल में आप इत्र डालकर समर्पित करते हैं तो आपके घर में हमेशा प्रेम बना रहता है, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है उन लोगों की शादी के योग बनते हैं। इस दिन आप अगर बेलपत्र समर्पित करते हैं तो आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आप इन नियम से जल समर्पित जरूर करना। अगर आपके पास धतूरा है तो समर्पित कर सकते हैं, भांग है तो समर्पित कर सकते हैं, अगर आपके पास गुलाब के फूल है तो समर्पित कर सकते हैं। कनेर का फूल आपको रोगों से मुक्ति दिलाएगा। अगर आपके पास बेर है तो आप समर्पित कर सकते हैं, बेर भी आपको रोगों से मुक्ति दिलाएगा। और आप गेहूं के दाने भी समर्पित कर सकते हैं और आप गेहूं की बाली भी समर्पित कर सकते हैं। इससे आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। अगर आप छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।